वضू अगर टूट जाने का वसवसा पैदा हो तो हमें क्या नमाज तर्क कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी, अगर नमाज में हैं और ये एहसास पैदा होता है कि हमारा वضو टूट गया है, तो क्या हम नमाज से फ़ौरन निकल जाएंगे? नहीं, फ़ौरन नहीं निकलेंगे, बल्कि जब हमें ये वसवसा पैदा हो कि हमारा वضو टूट गया है, तो जब तक कि यकीन ना हो तब तक कि हम नमाज से नहीं निकलेंगे। और यकीन का मतलब यह है कि हम बू सुन लें या हम बू महसूस कर लें या आवाज़ सुन लें। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वजद अहदुकुम फ़ी बत्निही शैअन फ़अश्कल अलैहि अख़रज मिन्हु शैअन अम ला फ़ला यख़रुजन्न मिनल मस्जिद हत्ता यस्मअ सौतन औ यजिद रिहा। कि तुम में से एक आदमी अगर अपने पेट में कुछ महसूस करे, अपने पेट को बोझल पाए और ये समझे कि कुछ चीज़ निकली है पेट से, तो उस वक्त तक मस्जिद से ना निकले जब तक कि आवाज़ ना सुन ले या बू ना महसूस करे। तो असल बात यह है कि आवाज़ सुनना या बू महसूस करना असल नहीं है, बल्कि असल यह है कि उसको यकीन हो जाए कि वाकई हमने वضू किया था, वضू जाता रहा। अब जब वضू जाता रहा और उसको यकीन हो गया है, तो ऐसी हालत में वो नमाज छोड़ करके निकल जाएगा, नाक पर हाथ रख लेगा, नमाज छोड़ करके निकल जाएगा। उसके लिए सलाम फेरने की भी ज़रूरत नहीं है, सलाम फेरने की भी ज़रूरत नहीं है। नाक पर हाथ रख करके नमाज से निकल जाएगा और जा करके वضू करके आएगा। जब वضू करके आएगा तो इमाम को अगर पा लेता है नमाज में, तो पहली जो नमाज़ें उसने पाई थीं वो नमाज़ें उसकी बातिल हो चुकी हैं। अब असर नौ जो नमाज़ें वो पढ़ेगा नए वضू के बाद, उन्हीं नमाज़ों का एतबार। जी।